हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एस चांद पब्लिकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं श्रेयांश कोठारी लेके आया हूं दोस्तों वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग की एक बेहतरीन किताब। दोस्तों, बहुत 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 बेहतरीन किताब, ये जो स्टूडेंट के बीच में इतनी ज्यादा प्रचलन में है कि स्टूडेंट इसको जब करना चाहता है तो इसके सामने दूसरी कोई बुक देखता ही नहीं है। क्यों? पहली चीज दोस्तों, एक तो बहुत अच्छे से इसे कंपाइल किया गया, कंपोज किया गया। दूसरा, इसमें एरर न के बराबर है। तीसरा दोस्तों, इसमें क्वेश्चन का एक बहुत बड़ा सोर्स, एक बहुत बड़ा बैंक है जिसमें क्वेश्चन की कमी नहीं है। और उसके अलावा दोस्तों, कोई टॉपिक इसने छोड़ा नहीं है रीजनिंग का। हर टॉपिक को कवर करते हुए एक बहुत बेहतरीन किताब, हर एग्जाम को कवर करते हुए एक बहुत ही बेहतरीन किताब आपके सामने एस चांद पब्लिकेशन लेकर आया है। पिछले कई वर्षों से ये किताब चलते चली आ रही है, आर.एस. अग्रवाल सर की किताब है। ये वीडियो हमने क्यों बनाया है दोस्तों? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि उस किताब के साथ में सप्लीमेंट्री एक ऐसा वीडियो यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचे जहां पे हमारी कोशिश है कि आपको चैप्टर को करने का अप्रोच, एक्सरसाइज को सॉल्व करने का अप्रोच पता चले। क्या सोचना है, कहां नहीं सोचना है, क्या गलती आप कर सकते हैं, वो सारी बातें सीखेंगे इसी क्लास के अंदर। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं आज का चैप्टर। दोस्तों, आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 20, सेक्शन नंबर पहला चल रहा है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। क्या मतलब है दोस्तों? किस सिचुएशन में क्या रीजनिंग लगेगी, किस सिचुएशन में कैसा रिएक्शन आप लेंगे। अगर कोई एक सिचुएशन आपके सामने रख दी जाए तो उसके बाद आप क्या रिएक्ट करेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे, उसे कहते हैं सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। देखते दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है। देखिएगा, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो समझ आएगा। यहां पे कुछ एग्जाम्पल्स हम पहले करेंगे। पहला एग्जाम्पल देखते हैं इस किताब का। पहला एग्जाम्पल है दोस्तों, इफ इन एन एग्जामिनेशन हॉल में क्या हुआ, यू फाइंड दैट, तुम्हें पता चला क्वेश्चन पेपर इज टू टफ टू बी आंसर्ड। क्वेश्चन पेपर बहुत ही टफ आ गया है, आंसर्ड सैटिस्फैक्टरीली बाय यू, द बेस्ट थिंग टू डू। अब आप क्या करेंगे? क्वेश्चन पेपर बहुत टफ आ गया है, एग्जाम देते देते आपको ये पता चला, अरे भाई एग्जाम का पेपर तो बहुत टफ है, मुझे जो आंसर चाहिए, सुनिएगा ध्यान से, नंबर लाइए, नंबर चाहिए ना आपको। मेरे एक वर्ड को याद रख लीजिएगा, मैं बहुत बार रिपीट करने वाला हूं इस चैप्टर के अंदर। मुझे आइडियल आंसर चाहिए, मुझे आदर्श आंसर चाहिए। तुम क्या करोगे मुझे मतलब नहीं है, मैं क्या करूंगा उससे भी मतलब नहीं है। आइडियली क्या होना चाहिए ये इसी से मतलब है, बस आइडियली, आइडियल सिचुएशन, आदर्श सिचुएशन में क्या होगा वही बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तुम क्या सोचते हो? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं दोस्तों? तुम अलग सोचते होगे, तुम्हारा मित्र अलग सोचता होगा, तुम्हारा एक और मित्र कुछ अलग सोचता होगा। तुम कौन सा सोच लोगे मुझे क्या पता। आइडियली क्या सोचा जाना चाहिए, आइडियली क्या होना चाहिए, आपके दिल की आवाज उठ के कहेगी कि भैया ये आइडियली होना चाहिए, वही आपका आंसर होगा। देखते हैं क्या हम कह रहे हैं। टेल द एग्जामिनर, एग्जामिनर को बताओ कि क्वेश्चंस आर आउट ऑफ द कोर्स। हमें कहा है पेपर टफ है, ये थोड़ी कहा है कि क्वेश्चन आउट ऑफ द कोर्स है, तो ऐसा कैसे झूठ कह दोगे? आदर्शवादी लोग झूठ नहीं बोलते। प्रोवोक द कैंडिडेट टू वॉक आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल, सभी को कह देंगे भैया छोड़ के चले जाओ। ऐसा गरम खून का नेता कर सकता है, गरम दल का नेता बन सकता है, नरम दल का नेता नहीं। आइडियली ऐसा नहीं होना चाहिए, ये भी रॉन्ग हो गया। ट्राई टू नो समथिंग फ्रॉम योर नेबर, चीटिंग करने को कह रहा है मेरे भाई। आदर्शवादी लोग चीटिंग भी नहीं करते हैं, तो बचा क्या? ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस एज मच एज यू नो विद अ कूल हेड, ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए मुझे क्या करना है, मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। बस आइडियल व्यक्ति वही कर सकता है। देखिएगा क्लियरली, एन आइडियल सिचुएशन, अब ये देखिए खुद ही कह रहा है, shall never be expected to create a row over such an issue or try to copy the answers। ये सारे काम आइडियल लोग नहीं करेंगे कि कॉपी कर लिया जाए, थोड़ा थोड़ा यूं ही माहौल बना के लोगों को बाहर किया जाए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। A situation can best be tackled by not creating panic, rather trying to solve it with a cool head, hence the answer is D। आपको समझ आ गया होगा, बड़े ही शांति से हमें आंसर देना है, यही हमें करना है। चलिए आगे बढ़ा जाए, कुछ और क्वेश्चंस किए जाएं। एग्जाम्पल सेकंड देखते हैं क्या कह रहा है। होटल मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है ये।
योर मेड हैज इनवाइटेड टू यू हर डॉटर्स वेडिंग, यू वुड। भैया आपके घर की नौकरानी ने अपनी बेटी की शादी पे आपको बुलाया है, क्या करोगे आप? कंप्लीटली इग्नोर, उसको इग्नोर ही कर दोगे? हो सकता है आप कर दो, हो सकता है ना करो, लेकिन आइडियली तो नहीं करना चाहिए ना यार। किसी ने अपने दिल की बात आपके सामने रखी है, उनके दिल की बहुत सारी इच्छाएं आपके सामने हैं, और उनमें से एक इच्छा है कि यार उनकी बेटी की शादी है, और आप क्या करोगे? इग्नोर तो बिल्कुल नहीं करोगे। वेडिंग अटेंड करनी चाहिए, मुझे लगता है सबसे बढ़िया तो ये। बाय अ गिफ्ट फॉर हर डॉटर, ये भी ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेट हर, उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस करोगे, उसको बहुत सारा बधाइयां दोगे। एंड मेकअप वन एक्सक्यूज फॉर नॉट बीइंग एबल टू अटेंड, और फिर कोई बहाना बता के उसकी शादी में नहीं जाओगे। अरे भाई गरीब परिवार है, इसका ये मतलब नहीं कि आप घर नहीं जाओगे। वो आपके घर आते हैं, आपका इतना ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं, आपका भी तो कुछ फर्ज बनता है। मुझे लगता है इन दोनों में से ही आंसर होना चाहिए। अब इन दोनों से भी आइडियल कौन सा है वो नीचे देखेंगे। क्लियरली द सिचुएशन डिमांड्स हेल्पिंग द मेड बाय contributing towards the wedding as much as one can. So answer is C, बिल्कुल सही। अटेंड करना भी जरूरी है, लेकिन चूंकि वो नौकरानी है, नौकरानी की अपनी जरूरतें हैं, जरूरतों के अनुसार उन्हें गिफ्टिंग करना चाहिए। जितना आप अपने मन से कंट्रीब्यूट कर सको वो करना चाहिए। सो आइडियली क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? C फॉर कैट हो जाएगा। तो यहां आपने समझा, हर क्वेश्चन का आइडियल आंसर चाहिए मुझे। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 यानी एग्जांपल नंबर 3 क्या कह रहा है? योर फ्रेंड्स लाइक स्मोकिंग एंड इन्फ्लुएंस टू डू द सेम। तुम्हारे दोस्तों को स्मोकिंग यानी सुट्टा मारना पसंद है भाई, वो तुमको भी बार बार प्रभावित करते हैं कि तुम भी सुट्टा मारो। क्या करोगे तुम? स्मोक ओनली बिकॉज योर फ्रेंड्स आर स्मोकिंग। तुम भी सुट्टा मारोगे क्योंकि तुम्हारे दोस्त भी सुट्टा मार रहे हैं। आइडियली तो नहीं करना चाहिए। आप में से कुछ लोग शायद ऐसा करते होंगे, कर रहे होंगे, बट वो मैं नहीं पूछ रहा, एग्जामिनर भी नहीं चाह रहा। एक्चुअली में क्या होना चाहिए? एक आदर्शवादी बेटा क्या करेगा, एक आदर्शवादी दोस्त क्या करेगा? सुट्टा तो नहीं लगाएगा, हाँ रिफ्यूज कर देगा, ये सबसे अच्छा लग रहा है मुझे। स्मोक करेगा लेकिन उनकी प्रेजेंस में करेगा। अरे भाई स्मोक करना ही गलत है, उनके सामने करो या उनके पीछे करो, स्मोक करना तो गलत है मेरे भाई। रिफ्यूज करेगा और झूठ बोल देगा कि आपको अस्थमा है। यार देखो फर्जीवाड़े का झूठ नहीं बोलना अपने को तो रिफ्यूज करना है, स्ट्रांगली रिफ्यूज करना है। उल्टा हो सके तो उनको समझाना भी है कि यार ये स्मोकिंग जो है अच्छी आदत नहीं है। सो कुल मिला के हमें आइडियली क्या होना चाहिए, सिर्फ उस पर बात करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें क्या कहा है वो भी एक बार पढ़ लेते हैं। भाई क्लियरली वन शुड हैव अ स्ट्रांग विल पावर। आपके पास स्ट्रांग विल पावर, इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए कि आप इतना इजी टेम्पटेशन और इंडल्ज नहीं एक्टिविटी दिखाओ, और आपको पता है कि वो बाद में हार्मफुल होती है। तो इसका बेस्ट आंसर बी है, और मैं भी बी कह रहा हूं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और एग्जांपल यहां पे दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। इफ ऑन अ टफ डे, एक बहुत ही मुश्किल भरा दिन है आज का, यू आर द ओनली पर्सन अवेलेबल, तुम अकेले आदमी बचे हो टू हैंडल द कस्टमर्स। अभी कस्टमर्स बहुत सारे आ रहे हैं, आप उस शॉप के अंदर हो, अकेले आदमी बचे हो कि भैया कस्टमर, अब क्या करोगे? आस्क फॉर एडिशनल हेल्प। मुझे लगता है कि ऐसा तो कर सकते हैं, करना तो चाहिए, लेकिन ये प्रैक्टिकली करना चाहिए। आइडियली क्या होना चाहिए? टेक लीव एंड गो बैक। अरे नहीं नहीं नहीं, आप फिर उस दुकान के लॉयल एम्प्लॉय ही नहीं हो अगर ऐसा करते हो तो। आपके सामने आसपास के लोग चले गए, चलो मैं भी चलता हूं, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। जस्ट डू योर पार्ट ऑफ द वर्क, तुम्हारा काम करना चाहिए। ट्राई एंड वर्क टू द मैक्सिमम ऑफ योर एबिलिटी टू सेटिस्फाई कस्टमर्स। आप ये कर सकते थे, प्रैक्टिकली एडिशनल हेल्प को मांग सकते थे बॉस से कि भैया आज मैं अकेला हूं, कुछ मिसमैनेजमेंट ना हो जाए, लेकिन ये तो प्रैक्टिकल हो गया। यहां पे आंसर चाहिए आइडियल। आइडियली क्या होना चाहिए? आप अपना मैक्सिमम दो, आप अपने आप को अच्छे से परफॉर्म करके वहां दिखाओ। ये क्या कह रहा है, जरा ये भी आंसर देख लेते हैं। क्लियरली एन आइडियल प्रोफेशनल इज एक्सपेक्टेड नॉट टू शर्क हिज ड्यूटीज बट टू वर्क हार्ड एंड स्ट्राइव टू सेटिस्फाई हिज कस्टमर क्लाइंट्स। बिल्कुल, आपको हार्ड वर्क करके आपको सेटिस्फाई करना है अपने कस्टमर्स को। सो आंसर इज डी, जो मैंने कहा वो भी यही कहा। आइडियली क्या होना चाहिए? देखिए बार बार यही वर्ड आ रहा है और मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं, और मैंने कहा कि आगे भी कहता रहूंगा।
आइडियली क्या होना चाहिए, बस वही देखना है आपको। चलिए कुछ क्वेश्चंस की तरफ रुख करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 एग्जांपल क्या कह रहा है देखिएगा। When you get angry, तुम जब गुस्सा होते हो तुम क्या करते हो? तुम चीजें फेंक देते हो, तुम फेंकते होंगे, तुम डेफिनेटली फेंकते होंगे, लेकिन मुझे उससे मतलब नहीं है ना। मुझे तो देखना है कि अगर गुस्सा हो तो क्या करना चाहिए। विड्रॉ योरसेल्फ एंड स्टार्ट क्राइंग, आप रोना शुरू कर दोगे। लीव द सिचुएशन, एंगेज योरसेल्फ इन डिफरेंट एक्टिविटीज। यस, उस सिचुएशन पे जिस पे आपको गुस्सा आ रहा है उसको छोड़ दो। एंगेज योरसेल्फ इन अ डिफरेंट एक्टिविटी, अपने ध्यान को भटकाओ, ध्यान को उस एक्टिविटी से हटाकर कुछ दूसरी भिन्न एक्टिविटी पे ले जाओ, तो आप अच्छे से कर पाओगे ये काम। यानी कि इसका आंसर होना चाहिए सी। द बेस्ट मोड टू ओवरकम एंगर इज नॉट टू वेंट इट ऑन थिंग्स, आप चीजों पर मत उतारिए। वेंट इट का मतलब उसे रास्ता दे देना कि गुस्सा कहीं और उतार देना, नहीं, उसको ना चीजों पे उतारिए ना इंसानों पे उतारिए। क्या करिए, बट टू डाइवर्ट योर माइंड टू अ डिफरेंट इंटेलिजेंस। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, आप कुछ और काम कर लीजिए ना, कुछ और बात पे ध्यान दे दीजिए। चलिए आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस को। चलिए दोस्तों, यहां पे आ जाती है हमारी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 20 के कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस पे आगे बढ़ना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिए और एग्जाम्पल्स में अच्छे से देखा कि कैसे हमें आइडियल आंसर्स चाहिए होते हैं। चलिए अभी कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं और देखते हैं आइडियल सिचुएशंस क्या हो सकती हैं। सिचुएशन रिएक्शन। दोस्तों एक सिचुएशन है हमारे सामने, योर क्लासमेट हु गॉट यू इन अ फिक्स। एक तुम्हारा दोस्त है, क्लास का मित्र है, सहपाठी है, क्लासमेट यानी सहपाठी जो साथ में पढ़ता है तुम्हारे, जिसने तुमको परेशान किया था, तुमको ट्रबल में डाला था। गॉट यू इन अ फिक्स का मतलब है तुमको कहीं ना कहीं परेशानी में डाला था। रिसेंटली विद अ टीचर, उसकी टीचर से कुछ गड़बड़ हो गई। हैज मेट विद एन एक्सीडेंट, उसने टीचर से तुम्हारी कंप्लेन कर दी थी और अब उसका एक्सीडेंट हो गया। बड़े ही खुश हो गए ना तुम। आइडियली क्या होना चाहिए वो पूछ रहा हूं, तुम क्या करोगे उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ध्यान रखना, ये गलती भी मत करना एग्जाम में। आप अपनी लाइफ से खुश हो जाओगे कि भैया मुझे क्या फर्क पड़ता है, उसको कुछ हुआ तो हुआ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आइडियली ऐसा नहीं होना चाहिए, फर्क तो पड़ना चाहिए और आपको उसका सहयोग करना चाहिए, क्योंकि आइडियली चीजें ऐसी होती हैं कि हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। देखते हैं और क्या है। फील दैट गॉड taught him a lesson, ऐसा महसूस करना चाहिए बढ़िया हुआ, भगवान ने उसे पाठ पढ़ा दिया, पाठ सिखा दिया। आइडियली ऐसा नहीं। देखो क्या होता है, प्रैक्टिकली हमें ऐसा लगता है। इस क्वेश्चन के अंदर ये बहुत जरूरी है कि बहुत भले आदमी बनना है, बहुत अच्छे आदमी बनना है, बहुत ही देवता पुरुष कैसा काम करेगा वो करना है। जैसे कि आगे देखिए, डिसाइड टू विजिट हिम इन द हॉस्पिटल। यस, ये वो सबसे अच्छा काम है। भले ही उसने आपका बुरा पहुंचाया हो यार, आपको बुरा नहीं पहुंचाना है। क्यों? हो सकता है उसका हृदय परिवर्तन हो जाए, हो सकता है वो अच्छा आदमी बन जाए, हो सकता है अगली बार वो गलती करने से पहले सोचे आपके बारे में। तो आइडियली क्या होगा, आप उसको हॉस्पिटल विजिट करने जाओ, उससे पूछो कैसे हुआ भाई, एक्सीडेंट में क्या हुआ, तुम कहां मदद कर सकते हो, मदद करो। आखिरी बात क्या है, टेल अदर्स दैट दिस इज द वे वन सफर्स फॉर मेकिंग अदर्स सफर। लोगों को बताओ कि भैया अगर तुम पीड़ित करोगे तो तुम्हें पीड़ित होना पड़ेगा। देखो ये सब बातें ना बचकानी बातें हैं, इमेच्योर वाली बातें। मैच्योर आदमी क्या करेगा, मैच्योर आदमी डिसाइड करेगा कि चलो हॉस्पिटल विजिट करके आ जाते हैं। तो यहां आपने देखा एक पहला क्वेश्चन अभी तक तो मैंने लिया है। चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। ये एमबीए में लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर पूछा गया था। सेकंड क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों एनआईएफटी का, सिचुएशन रिएक्शन। हमें इस सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट करना है देखिएगा। आफ्टर अ परचेज, एक परचेज के बाद शॉपकीपर रिटर्न्स 100 रुपीज एक्स्ट्रा। कई बार ऐसा नहीं होता कि आपको मान लो परचेज कर लिया, आपने कुछ सामान दिया, आपको 360 रुपए देने थे, आपने 500 का नोट दे दिया और उसने बदले में आपको 240 दे दिया, जबकि उसको 140 ही देना था। यानी ये कहने का मीनिंग है कि आपको ये बताया गया है यहां पे कि यानी आपके पास गलती से 100 रुपए एक्स्ट्रा आ गए, तो अब उस एक्स्ट्रा का क्या करोगे जरा बताओ। आपके नहीं है वो पैसे उस दुकानदार के हैं, क्या करोगे सोचो जरा।
अब इसका आंसर बहुत इजीली मिल जाएगा, आप क्या करोगे वो नहीं पूछ रहा हूं, आइडियली क्या होना चाहिए वो पूछ रहा हूं। देखते हैं यहां पे, ट्रीट योर फ्रेंड्स टू अ लंच, आपके दोस्तों को लंच पे ले जाओगे। अब 100 रुपए में क्या लंच ले जाओगे वो तो मुझे भी नहीं पता। भगवान को 20 रुपए चढ़ा दोगे टेंपल यानी मंदिर के अंदर, और ये प्रार्थना करोगे कि भैया ऐसे और काम करो यार, ऐसे और पैसे लाने दो भगवान। बाय अनदर, एक और चीज खरीद लोगे, होप ही विल गिव अनदर 100 रुपीज एक्स्ट्रा। आप एक और चीज खरीद लो, उससे क्या होगा, 100 रुपए और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। मुझे लगता है दोस्तों ये तीनों ही चीजें बिल्कुल फर्जी हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रिटर्न द एक्स्ट्रा मनी टू द शॉपकीपर। सही क्या है, सही तो यही है कि पैसा शॉपकीपर का है, उसे वापस देना चाहिए, आपको उसका दुरुपयोग नहीं करना, आपका हक ही नहीं है उस पे, और जब हक ही नहीं है तो फिर किस बात का हक मार रहे हो, यानी क्या करना है, उसे वापस रिटर्न कर देना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जरा आराम से। योर बॉयफ्रेंड या फिर स्लैश गर्लफ्रेंड हैज गॉट अ न्यू जॉब, उसको नई जॉब मिली है, एंड इज टू बिजी, बहुत व्यस्त है। यू फील नेग्लेक्टेड, अब तुम्हें तो वो समय ही नहीं दे पा रहा, समय ही नहीं दे पा रही, तो क्या करोगे आप, मतलब आपके दोस्त की जॉब लग गई है, आपके गर्लफ्रेंड की, आपके बॉयफ्रेंड की जॉब लग गई, क्या करोगे आप। यू डेवलप एन अनकेयरिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स हिम, अब तुम्हें भी उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, वो तुम पे ध्यान नहीं दे रहा, तुम उस पर मत दो, टिट फॉर टैट कर लो, गर्लफ्रेंड है तो अपने घर रहे, भाड़ में जाए, मैं उससे रिश्ता तोड़ता हूं, ऐसा कर लेना चाहिए। आई डोंट थिंक ऐसा होना चाहिए, प्रैक्टिकली भले कुछ भी हो लेकिन ऐसा होना तो नहीं चाहिए। यू इंडल्ज इन सेल्फ पिटी, तुम्हें अपने आप पर दया आनी चाहिए, और फिर अपने अंदर है ना गलती ढूंढ लो कि भाई ऐसा क्यों हुआ। अरे गलती नहीं है ना, क्वेश्चन में क्लियर कह रहा है कि उसकी जॉब लग गई है, वो जॉब में बिजी हो गई है। यू डिसाइड यू कैन नॉट एडजस्ट एंड देयरफॉर थिंक टू सेपरेट, आप उसको छोड़ के चले जाओ, तुम्हें मालूम है यार एडजस्ट नहीं कर सकते तुम, तुम्हारा उनके बिना मन नहीं लग रहा है, अभी क्या करोगे तुम, ये सारे ख्याल दिमाग में आ रहे हैं, ऐसा भी नहीं करोगे तुम। यू टॉक एंड वर्क इट आउट विद हिम और हर सो दैट बोथ एडजस्ट विद द टाइम। यस भाई, अल्टीमेटली हमें अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ एडजस्टमेंट ही तो करना है। पहले आप उनसे बात करो, चीजों को वर्कआउट करो, कहां प्रॉब्लम आ रही है उसको समझो, और टाइम को मैनेज करो, टाइम को एडजस्ट करो, दोनों एक दूसरे के लिए कैसे हेल्पफुल हो सकते हो उसको देखो, और एक दूसरे के साथ मदद करके आगे बढ़ो। सो एक्चुअली क्या होना चाहिए, आइडियली क्या होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर डी होना चाहिए। चलिए और देखते हैं क्वेश्चंस को। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। ऑल द हार्ड वर्क डन बाय यू इज हाईजैक्ड, क्या हुआ, तुमने बहुत सारा काम किया लेकिन सारा के सारा हाईजैक कर लिया किसने, तुम्हारे बॉस ने। एंड ब्रिक बैट्स आर लेफ्ट फॉर यू, तुम्हारे लिए वो जो पीछे पीछे रह जाता है ना, खाली फुकट की बातें, वो रह गई हैं तुम्हारे लिए, चिंदी रह गया है। जो मेन सारा काम है वो कौन ले गया, वो तुम्हारा बॉस ले गया। अभी तुम क्या करोगे, जॉब छोड़ के चले जाओगे कि भैया और कहाँ अच्छा काम मिल सकता है वहां चले जाओगे। लोग तो यही करते हैं, लेकिन अभी और देखो आइडियली क्या होना चाहिए। लर्न टू मेक राइट मूव्स एट राइट टाइम, सही समय पे सही दांव लगाना आना चाहिए, ऐसा सीखना चाहिए। प्रैक्टिकली तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन आइडियली देखते हैं अभी और क्या कह रहा है। स्टार्ट प्रेजिंग योरसेल्फ फॉर ऑल द अचीवमेंट्स, अपने आप की प्रशंसा करने लग जाओ। अरे कहां प्रशंसा यार, तुम्हारा बॉस सारा ले गया, तुम अपनी प्रशंसा करने में लगे हुए हो। कंटिन्यू एज हार्ड वर्क ऑलवेज पेज, यस। आइडियली आपने किसी भी अंग्रेजी मूवी, हिंदी मूवी, सभी में देखा होगा, आप अपना काम करते रहिए, कंटिन्यू करिए। पता है आपको कि एक दिन जो आपने हार्ड वर्क किया है उसका फायदा जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा, और मिलता ही है। तो कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 5 के लिए क्या हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली हो जाएगा। होटल मैनेजमेंट का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 8 पे देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। एक्सरसाइज 20 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, एक एक करके देख रहे हैं हम। चैप्टर का नाम है सिचुएशन रिएक्शन, किस सिचुएशन में कैसी रिएक्शन देने वाले हैं आप, देखते हैं जरा। सपोज वन ऑफ योर फ्रेंड्स, तुम्हारे एक दोस्तों में से एक, ड्रॉप्स योर कैमरा, तुम्हारा कैमरा गिरा देता है, वाइल हैंडलिंग इट केयरलेसली। कैमरा तुम्हारा है, तुमने उसको दिया था और वो केयरलेस निकला, उसने गलती से गिरा दिया, अभी क्या करोगे भैया, उसको तो गालियों का अंबार लगा दोगे तुम। वो अगर लगा दिया ना, एग्जाम वाला तुम्हारी लगा देगा, इसलिए ऐसा कुछ नहीं करना है।
अपने को क्या करना है वो समझिएगा। आस्क हिम टू बाय अ न्यू कैमरा एंड रिप्लेस इट। मेरे को तो अभी के अभी नया कैमरा चाहिए, ऐसा कहोगे क्या? आपकी इच्छा हो जो कहना है कहना, लेकिन आइडियली ऐसा तो नहीं होना चाहिए। नेवर कीप एनी कनेक्शन विद इन। तो मैं तुम्हारे से दोस्ती तोड़ता हूं, मैं तुम्हारे से रिश्ता तोड़ता हूं, तुम चले जाओ यहां से, ऐसा भी नहीं करोगे तुम। बी वेरी मच एनॉयड, बड़े परेशान हो जाओगे तुम। देखो परेशान होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट आइडियली इन सारी चीजों से बचना है। क्या? टेल हिम टू बी केयरफुल व्हाइल हैंडलिंग सच डेलिकेट थिंग्स। उसको ये कहोगे कि भैया आपको इनको ध्यान से रखना चाहिए। मैंने क्या कहा? बड़े ही देवता पुरुष, बड़े ही आदर सम्मान वाले पुरुष, ऐसे पुरुष बनना है जो बिल्कुल आदर्शवादी हैं, जो बहुत ही शांत हैं, धीर हैं, गंभीर हैं, मैच्योर हैं, जल्दी से उत्तेजित नहीं होते, गुस्सा नहीं करते। वैसे आदमी बन जाओगे ना तो आपका एक नंबर पक्का। आप गुस्सा कर गए तो भैया मुश्किल हो जाएगी, नंबर ही अपने कट जाएंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आया है एक्सरसाइज 20 का, आराम से देखिए दोस्तों। हम ये कह रहे हैं व्हाट विल यू डू, तुम क्या करोगे इफ यू फाइंड एन एजेड पर्सन हु हैज लॉस्ट हिज रोड ओरिएंटेशन। वो अपने रास्ते जा रहा था, तुम उसको रास्ते में मिल गए, अब वो अपना रास्ता ही भूल गया है। उस कंडीशन में तुम क्या करोगे? एक बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति है और वो रास्ता भूल गया, अभी क्या करोगे? देखें जरा। अवॉइड द मैटर टोटली, भैया उसको अवॉइड करके निकल जाएंगे, छोड़ देंगे उसको, इग्नोर मारेंगे। ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना भाई। एजेड है, आज वो एजेड है, कल तुम एजेड होगे, फिर तुम क्या ऐसा ही चाहोगे कि तुम्हारे साथ दुनिया ऐसी करे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हेल्प हिम विद सम मनी, कुछ पैसा दे दोगे। अरे भाई उसको पैसे की प्रॉब्लम कहाँ है? अभी तो वो अपना रास्ता भूला है। रास्ता भूला है का मतलब पैसे नहीं भूला है, पैसे तो होंगे उसके जेब में। कलेक्ट द नेसेसरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू हिज डेस्टिनेशन एंड गाइड हिम एक्यूरेटली। मुझे लगता है ये बेस्ट आंसर है भाई। आप पहले रास्ता, उसको जाना कहाँ है, जगह कहाँ है, उससे पूछो, किसी और से पूछो, जहां से भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है उसको कलेक्ट करो और फिर उसको एकदम प्रॉपरली बताओ। यही करना चाहिए, आइडियली यही होना चाहिए। जस्ट शो सिंपैथी, जस्ट शो सिंपैथी, केवल उसे सहानुभूति जताओ और ये सुझाव दे दो कि भैया नियरेस्ट पुलिस स्टेशन चले जाए। यानी आपने अपनी बला को टाल दिया। बला को नहीं टालना है आपको, तो आइडियली क्या होना चाहिए वो काम करना है जो एक बहुत ही भला इंसान करेगा। यानी कुल मिला के क्या करेगा? उसको सही रास्ता दिखाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, ध्यान से देखिएगा। एक और क्वेश्चन है, यू आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, तुम्हारे को मधुमेह यानी डायबिटीज है। व्हेन यू सी अ होल लॉट ऑफ चॉकलेट्स, बहुत सारी चॉकलेट्स देखते हो, यू आर टेम्पटेड टू ईट देम, तुम उन्हें खाने के लिए दौड़ते हो। बट यू ऑल्सो रियलाइज, लेकिन तुम्हें ये भी बात रियलाइज होती है, दे आर नॉट गुड फॉर यू, तुम्हारे पे लंबे समय के लिए अच्छी नहीं है। क्यों नहीं है भाई? चॉकलेट आज तो अच्छी लगेगी, लेकिन डायबिटीज है, डायबिटीज है तो डेफिनेटली ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगी ही करेगी। तो आप क्या करोगे मेरे भाई? यू वुड नॉट ईट देम बिकॉज यू नो द हार्मफुल इफेक्ट्स। मेरे को तो लगता है परफेक्ट आंसर है। फिर भी बाकी वाले आंसर देख लें, क्योंकि हमें चारों में से बेस्ट आंसर चाहिए ना। यू डिसाइड नॉट टू ईट देम एंड कीप थिंकिंग अबाउट देम, उसके बारे में अरे भाई सोचना भी क्यों? ये कह रहा है कि तुम खाओगे नहीं लेकिन सोचते रहोगे। अरे सोचते रहोगे फिर परेशान होगे तो फिर वही बात है, यानी ये भी नहीं करोगे मेरे भाई। यू वुड ईट देम, तुम खा ही लोगे बट उसकी बहुत ज्यादा तुम्हें गिल्टी फील होगा, तुम्हें प्रायश्चित करोगे, तुम पश्चाताप करोगे। अरे भाई ऐसा काम ही क्यों करोगे जिसका बाद में पश्चाताप करना पड़े। You would give in to the temptation and eat the chocolate without being bothered about the consequences. आगे बढ़े, मतलब यहां से कोई मतलब नहीं है मुझे, जो होना है होगा, टेंशन नहीं लेने का, मैं तो चॉकलेट खाऊंगा, ऐसा सोच के चॉकलेट खा जाओगे तो नुकसान किसको होना है? आपको। यानी कुल मिला के इन सारी चीजों को अपने को ड्रॉप करना है। हमें सिर्फ इस बात पे ध्यान देना है कि हम चॉकलेट नहीं खाएंगे। क्यों? इन द लॉन्ग रन, लंबे दूरी में जब हम आगे बढ़ेंगे वो हमारे लिए डेफिनेटली नुकसानदायक होगी, तो ऐसा काम नहीं करेंगे मेरे भाई। चलिए आगे देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? आराम से चीजों को समझिए। यू हैव वर्कड हार्ड, तुमने बहुत ही मेहनत करी है ऑन एन आइडिया, इस एक आइडिया पे, विच यू बिलीव वुड बी अ ब्रेक थ्रू, लेकिन तुमको ऐसा लगता है कि वो तो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, एक बहुत बड़ी सफलता होगी, मतलब डेफिनेटली वो सफलता होगी। ऐसा एक काम किया है आपने,
बट द प्रेजेंटेशन डज नॉट गो एज यू हैड होप्ड इट वुड। आपने एक आइडिया पे बहुत सारा काम किया, आपको निश्चित रूप से पता है कि वो काम होने वाला है, लेकिन क्या हुआ, लेकिन वो आइडिया उतना मजा नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उसका प्रेजेंटेशन में मजा नहीं आया। अब आप क्या करोगे भाई? प्रेजेंटेशन ही खराब हो गया, क्या करोगे? आप इग्नोर ऑल द सजेशंस एंड बिलीव दैट यू वर करेक्ट। आप हर सजेशन को इग्नोर करके ये बिलीव करोगे, अपने आप पर अभी भी विश्वास रखोगे कि ये सही है। ब्रेक डाउन एंड गेट ऑल द इमोशनल, नहीं, इमोशनल हो जाओगे, ब्रेक डाउन हो जाओगे, टूट जाओगे, रोने लग जाओगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करेंगे हम। टेक दिस एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस एंड कन्विंस योरसेल्फ दैट यू वुड डू बेटर नेक्स्ट टाइम। एक अच्छा एक्सपीरियंस लोगे आप एक अनुभव लोगे और अपने आप के लिए एक चैलेंज बनाओगे कि अगली बार मेरे को और अच्छा बेहतर करना है। मुझे लगता है ए से ज्यादा सी अच्छा है, आइडियल है। फील लाइक अ लूजर तो बिल्कुल भी जिंदगी में कभी भी नेवर एवर फील लाइक अ लूजर। लूजर तो फील करना ही नहीं अपने आप को, हम तो विनर ही हैं। सो कुल मिला के ये तो बिल्कुल गलत हो गया। अब ए और सी में से सी ज्यादा बेहतर लग रहा है। ये कह रहा है कि सभी सजेशन को इग्नोर कर दो। दोस्तों, हो सकता है उनमें से कुछ सजेशन हमारे काम के और हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। नो, हम उनको लर्निंग के रूप में लेंगे, एक्सपीरियंस के रूप में लेंगे और कन्विंस करेंगे अपने आप को कि यार मुझे और बेहतर करना है, मुझे और बेहतर करना है। सो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा? सी फॉर कैट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। देखिएगा, योर कलीग इज नॉट परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज अप टू द मार्क। तुम्हारा एक कलीग है, तुम्हारा सहकर्मी है, तुम्हारे साथ काम करता है और वो ड्यूटीज नहीं कर पा रहा है जैसी उसे करनी चाहिए। अब क्या करेंगे आप? देखिए जरा, जस्ट डू योर पार्ट ऑफ द ड्यूटीज एंड एंजॉय योर वर्क। तुम अपना काम करो, अपनी ड्यूटीज करो, अपना काम कर लो। ये तो सही काम नहीं है ना। एक्चुअली इसको हम ऐसा तो नहीं कह पाएंगे बिल्कुल भी कि अपना अपना काम कर लो भाई। स्वार्थी बात हो जाएगा, सेल्फिश बात हो जाएगा, वो तो हमें नहीं करना है। टेक एडवांटेज ऑफ इट, उसका फायदा उठाओ टू प्रमोट योरसेल्फ। अपने आप को प्रमोट कर लो, उसका फायदा उठाओ। एक आइडियल व्यक्ति फायदा उठाने जैसा तो नहीं सोचता। रिपोर्ट टू द सीनियर्स, सीनियर्स को रिपोर्ट कर दो। मुझे लगता है कि ये तो सारी चीजें ही गड़बड़ है, ये तो सारी चीजें ही नहीं होनी चाहिए। हाँ, ट्राई एंड हैंडल हिज कस्टमर्स टू मेंटेन द कंपनीज स्टेटस। यस, कंपनी का स्टेटस बना रहे एक आइडियल एम्प्लॉय यही तो करेगा कि चलो वो अभी काम नहीं कर पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसकी जगह अच्छे से काम करूंगा, मैं परफॉर्मेंस दिखाऊंगा, कंपनी की रेपुटेशन खराब नहीं होनी चाहिए। यानी कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 17 का क्या आंसर हो जाएगा? डी फॉर दिल्ली। चलिए कुछ और क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते जाए। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं दोस्तों। एक्सरसाइज 20 का क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? Your boss has given you some urgent assignment at the end hour. टाइम खत्म हो रहा था, मेरे को घर जाना था, लास्ट मोमेंट पे बॉस आया, बोला कि यार ये अर्जेंट असाइनमेंट है, इसे करना पड़ेगा। क्या करोगे तुम? क्या करोगे? ट्राई टू फिनिश द जॉब एज पर इट्स रिक्वायरमेंट। जैसी रिक्वायरमेंट है वैसा ट्राई करोगे। आइडियली तो मुझे ठीक ही लग रहा है। Tell him that you would do it next day. उसको बोल दोगे भैया कल करूंगा। वैसे तो प्रैक्टिकली यही करते हैं लोग, प्रैक्टिकली नहीं देखना है ना, कल कर लेंगे, फिर वो इतना अर्जेंट होता तो वो खुद भी आपको कल दे देता। आज दिया है मतलब आज जरूरी है ना। रिक्वेस्ट वन ऑफ योर कलीग्स टू हेल्प यू। भैया तुम अपने कलीग को बोल दोगे हेल्प कर दो, फिर तुमने क्या किया? अपना भार शेयर कर दिया। प्रैक्टिकली इट इज गुड, आइडियली नॉट। नन ऑफ दीज की जरूरत ही नहीं ना दोस्तों। ए भाई, आप उसको जैसी उसकी रिक्वायरमेंट है उसको आज ही पूरा करने का प्रयास करोगे, दैट्स इट। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ए। ये भी होटल मैनेजमेंट में आ रखा है क्वेश्चन। चलिए दोस्तों 21 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। NIFT का क्वेश्चन है, देखिएगा क्या कह रहा है। यू आर अ सोशल वर्कर, तुम एक सामाजिक प्राणी हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो। ऑन विजिटिंग एन ऑर्फनेज, ऑर्फनेज का मतलब क्या है? ऑर्फनेज का मतलब है अनाथालय जाने पर। देयर इज वन चाइल्ड, एक बच्चा है, हु इज नॉट रेडी टू लेट यू गो अवे। तुमको वो जाने नहीं दे रहा, तुमसे इतना प्रेम हो गया कि वो तुमको जाने नहीं दे रहा। अब तुम क्या करोगे भाई? यू इग्नोर द चाइल्ड। भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आप अगर उस बच्चे को इग्नोर कर देंगे, बच्चे को नजरअंदाज कर देंगे, तो फिर आप सोशल वर्कर क्या? आपका तो काम ही बेकार है, छोड़ दो, ये तो रॉन्ग ही हो गया।
यू लीव विद नो कंसर्न, उसको बिल्कुल ही छोड़ दोगे, ये भी गलत है। यू डिसाइड टू विजिट हिम एवरी संडे, हर संडे को विजिट करो, ये थोड़ा ठीक लग रहा है। यू टॉक टू द अथॉरिटीज एंड अरेंज फॉर पेरेंट्स हु कैन अडॉप्ट हिम, यस ये बेटर आंसर है। भाई आप उसके लिए परमानेंट सोल्यूशन करो ना, हर संडे तो टेम्पररी सोल्यूशन हुआ। आप तो ट्राई करोगे कि भैया अथॉरिटी से बात करो और उनके लिए पेरेंट्स अरेंज करवा सको थोड़ा अर्जेंट बेसिस पे, यानी क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा डी। तो इसी तरीके से हमें देखना है कि आइडियली उस सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि यू आर अ टीम लीडर, तुम एक टीम के लीडर हो, एंड यू आर सपोज टू होल्ड अ कन्वेंशन ऑन एचआर इश्यूज। एचआर इश्यूज पे कोई कन्वेंशन रखनी, कोई बातचीत करनी है आप लोगों को, बट योर टीम मेंबर्स आर अनेबल टू गेट एडिक्वेट स्पॉन्सरशिप। तो मैं ये काम तो करना है, कन्वेंशन तो रखना है, लोगों के बीच में जाना तो है, लेकिन टीम मेंबर को क्या है, स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही है। आप टीम लीडर हैं, क्या करेंगे आप? यू पुट इन योर मनी, तुम अपना पैसा लगा दोगे। देखिए अगर ऐसा कर रहे हो ना, हर बार अपना पैसा लगाना इज नॉट आइडियल थिंग यार, फिर तो मैं हर बार मैं ही पैसा लगाता रहूं, फिर तो स्पॉन्सरशिप को ढूंढ ही नहीं पाएंगे। मुझे लगता है कि ये तो नहीं होना चाहिए, ये तो लास्ट हथियार है, लास्ट हथियार। यू ट्राई एंड मोटिवेट देम, यस अपने को तो ट्राई करना है, उनको मोटिवेट करना है, उनको अच्छे से मोटिवेट करना है कि तुम्हारे टीम मेंबर्स स्पॉन्सरशिप के लिए और प्रयास करें, और प्रयास करें जब तक स्पॉन्सरशिप ना मिल जाए, एडिक्वेट स्पॉन्सरशिप। यू पोस्टपोन द इवेंट, बताओ ये तो बिल्कुल ही गलत हुआ ना, आपसे काम नहीं हुआ, आपने उसको आगे के लिए डाल दिया। यू टेल देम थिंग्स कैन वर्क विदाउट लाइक दिस एंड कैंसल द इवेंट, आप इवेंट ही कैंसिल कर दो। भाई कैंसिल नहीं करना है, पोस्टपोन नहीं करना है और घर से पैसा नहीं लगाना है। सबसे बेस्ट तरीका है और जान लगानी है और प्रयास करना है कि भैया कहीं ना कहीं से स्पॉन्सरशिप मिल जाए, ठीक है ना। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, देखिए जरा। आफ्टर योर ग्रेजुएशन, तुम्हारी ग्रेजुएशन के बाद यू आर ऑफर्ड अ वेल पेड गवर्नमेंट जॉब, तुम्हें बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिली है। हाउएवर योर फ्रेंड सेज दैट यू हैव टू ब्राइब टू गेट द अपॉइंटमेंट ऑर्डर, क्या करोगे तुम? भाई तुमने ग्रेजुएशन पूरी करी, ग्रेजुएशन के बाद तुम्हारे पास एक सरकारी नौकरी आ गई, सरकारी नौकरी के लिए तुम्हारे मित्रों ने कहा कि भैया बाकी सब तो ठीक है, तुम्हें घूस देनी पड़ेगी, रिश्वत देनी पड़ेगी, और जहां रिश्वत है वहां आइडियल तो व्यक्ति रह नहीं सकता। आप खुद समझ सकते हैं, जहां पे हम रिश्वत से बच सकें ऐसा आंसर ही हमारे काम आएगा। देखें क्या करते हैं। गो टू सम इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन, किसी नेता के पास चले जाएं। भैया फिर बात वही है, नेता से काम कराओगे तुम। एक्सेप्ट द जॉब बाय पेइंग द ब्राइब, भैया आप एक काम करोगे, घूस दे दोगे और अपने आप को मना लोगे कि आजकल ऐसा ही होता है। एक्सेप्ट द जॉब बाय पेइंग द ब्राइब, और ये सोचते हुए कि मेरे भाई ये आखिरी बार है कि मैं पे कर रहा हूं ब्राइब, इसके बाद नहीं करूंगा। दोस्तों ऐसे आखिरी बार कई बार आते हैं, वो आखिरी बार रह नहीं पाते हैं। आपको किसी भी प्रकार का न तो नेता का प्रयोग करना है, न आपको घूस देना है और अपने मन को समझाना है, ना घूस देना है और कहना है कि ये आखिरी बार, कुछ नहीं करना है। अगर आइडियली बात की जाए तो घूस देना गलत है, एक स्वस्थ समाज के खिलाफ है। तो आप क्या करोगे? फ्लैटली रिफ्यूज द ऑफर, आप ऑफर को रिफ्यूज कर दोगे। सही मायने में तो यही होना चाहिए, घूस को बढ़ावा तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। दोस्तों ये हम लोग हैं, हम लोग घूस देते हैं इसलिए वो लेते हैं, हम देंगे नहीं तो वो लेंगे किससे? बात समझ रहे हैं आप? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। When you pass by a dead body, तुम्हारा आगमन हुआ, तुम एक पास कर रहे हो एक जगह से और पास में क्या निकल रही है? तुम्हारी डेड बॉडी निकल रही है। अब तुम क्या करोगे मेरे भाई? फील लाइक क्राइंग एंड कीप थिंकिंग अबाउट इट फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, पूरे दिन इसके बारे में सोचते रहोगे, रोते रहोगे। डेड बॉडी देख लिया आपने, भाई ये तो इंसान है, आएगा और जाएगा, इसके लिए रोते रहना, दिन भर सोच के अपना दिन खराब करना, न तो प्रैक्टिकली ऐसा होना चाहिए न आइडियली ऐसा होना चाहिए। छोड़ देते हैं इसे तो। जॉइन हैंड्स इन प्रेयर, हाँ ये फिर भी किया जा सकता है। डोंट फियर डेथ सो रिमेन अनपर्टर्ब्ड, ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। हम बिना कुछ कहे, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ तो नहीं रह सकते।
गेट कैप्चर्ड बाय द मेमोरी ऑफ रीसेंट डेथ ऑन योर फैमिली। ये भी नहीं करोगे कि आपके ही परिवार में जो रीसेंट डेथ हुई है उसके बारे में सोचने लग जाओ। क्यों? हमें ना तो पास्ट में जाना है, ना फ्यूचर को लेके डरना है, और नहीं डरने जैसा काम भी नहीं करना है। अगर आपने डेड बॉडी देखी, भगवान से प्रार्थना करो कि उसकी सच्ची सदगति हो और आगे बढ़ जाओ। यानी कुल मिला के जॉइन हैंड्स फॉर प्रेयर। 26 का आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। चलिए दोस्तों, कुछ और क्वेश्चंस अभी मैं लेके आया हूं दोस्तों। इस बुकलेट के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, चुनिंदा क्वेश्चंस को हम यहां कर रहे हैं। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और जो क्वेश्चन मैंने मिस किए हैं वो कंप्लीट आप ही को करने हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? When communicating information on an important company policy change, what sort of medium would you choose? तुम कौन सा मीडियम अपनाओगे जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हो? भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन है, आप कौन सा तरीका अपनाओगे? ओनली रिटन कम्युनिकेशन नहीं, ओनली रिटन से काम नहीं चलेगा। ओनली ओरल कह के काम चलाओगे नहीं, रिटन फॉलोड बाय ओरल। अरे भाई लिख के दे दिया, फिर ओरल की क्या जरूरत है? सबसे पहले तो ओरल आप उसको बताएंगे कि भैया ओरल कम्युनिकेशन में क्या है, आप उसको बोल के बात करेंगे, पॉलिसी समझाएंगे, सब कुछ करेंगे। पहले बातचीत हो जाएगी, बातचीत क्लियर हो जाएगी, उसके बाद रिटन कम्युनिकेशन होगा, और यही सबसे बढ़िया कम्युनिकेशन होगा। चलिए दोस्तों, लिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया वो समझते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 28 और एक्सरसाइज चल रही है 20। क्या कहना चाह रहा है जरा देखिए। एन एंग्री कस्टमर, एक बहुत ही एंग्री कस्टमर, एंग्री का मतलब है गुस्से वाला, तो गुस्से वाला कस्टमर आ गया आपके पास टू मीट द सीनियर मैनेजर फॉर ग्रीवेंस रिपोर्टिंग। ग्रीवेंस रिपोर्टिंग क्या होता है दोस्तों? ग्रीवेंस का मतलब होता है कंप्लेंट। कंप्लेंट लिखवाने के लिए एक सीनियर मैनेजर से मिलने के लिए एक कस्टमर आया, गुस्से से आया। व्हाट विल यू डू? तुम क्या करोगे मेरे भाई? तुम बताओ क्या करोगे? टॉक टू हिम योरसेल्फ, तुम खुद ही बात कर लोगे। बी पेशेंट, शांत रहोगे, काम रहोगे, एंड ट्राई टू कूल हिम डाउन, उसको शांत करने का प्रयास करोगे। मुझे लगता है, देखो ये आंसर अच्छा लग रहा था कि तुम उससे बात कर लोगे, लेकिन मुझे लग रहा है उससे भी बेहतर आंसर ये है कि पहले आप भी धैर्य रखेंगे, पेशेंस रखेंगे, और सामने वाले को भी ठंडा करने की कोशिश करेंगे। ट्राई टू रिमूव हिज इनकन्वीनियंसेस बाय कंसल्टिंग सीनियर्स, सीनियर्स से कंसल्ट करके उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। टेल हिम इट इज नॉट इजी टू मीट द सीनियर मैनेजर, उसको बोल देंगे भैया सीनियर मैनेजर से मिलना इतना आसान नहीं है। ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, तो ये कंफर्म है, ये बिल्कुल गलत है। सी हो सकता था, बट पहला रिएक्शन क्या होगा? बी। तो बी के साथ जाएंगे हम कि पहले हम भी धैर्य रखेंगे, उसे ठंडे करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि पहले आप ठंडा करोगे उसके बाद दूसरी बातें करोगे ना, पहले ही सीधा सीनियर्स पे नहीं डाल दोगे, राइट? सो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाना चाहिए बी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं दोस्तों, एक ही वर्ड बार बार बोल रहा हूं, आइडियली क्या होना चाहिए? सिचुएशन, रिएक्शन। ये क्वेश्चन जो भी आप में से अगर मैट, कैट, जैट या इस तरह के कोई मैनेजमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए होटल मैनेजमेंट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। यू, अभी तुम, सीधा तुम पे छोड़ दिया, तुम क्या करते हो? क्या करते हो भाई? आप अपसेट हो जाते हो व्हेन अदर्स डू नॉट बिहेव प्रॉपरली, जब तुमसे कोई दूसरा अच्छे से बात नहीं करता, अच्छे से बिहेव नहीं करता, तुम अपसेट हो जाते हो, उदास हो जाते हो। भले ही हो, किसी को क्या फर्क पड़ने वाला है। अगर हम आदर्श व्यक्तित्व हैं, आइडियल पर्सन है, कभी भी हम बुरा नहीं मान सकते, दुखी नहीं होते, गलत है। यू आर लीस्ट इंटरेस्टेड अबाउट व्हाट अदर्स थिंक अबाउट यू, दुनिया तुम्हारे बारे में कुछ ही कह रही हो, तुम उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, तो ये भी गलत है। दोनों ही एक्सट्रीम हो गए भाई। कैन कीप योर फेस स्माइलिंग इवन व्हेन यू आर टेरिबली डिस्गस्टेड, तुम बहुत ही भयंकर परेशान हो लेकिन अपने मुस्कुराता हुआ एक चेहरा रख सकते हो, मुझे लगता है ये तो आइडियल बात है। फील दैट यू शुड नॉट कंसील योर एटीट्यूड फ्रॉम अदर, तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि तुम्हें कंसील नहीं करना चाहिए, कंसील का मतलब छिपाना, तुम्हें छिपाना नहीं चाहिए तुम्हारे एटीट्यूड को दुनिया से, मुझे लगता है ये भी नहीं। सबसे बेहतर आंसर है कि आप कैसी भी सिचुएशन में हो स्माइल करते रहो। मुझे लगता है दोस्तों इन तरह के क्वेश्चन में एक चीज कंफर्म है, आपको पॉजिटिव आंसर देने, आपको ऑप्टिमिस्टिक आंसर देने, आपको आइडियलिस्टिक आंसर देने, आपको हमेशा
आशावादी बने रहना है, सकारात्मक बने रहना है, आदर्शवादी बने रहना है। मजा आ जाएगा, सारे आंसर हो जाएंगे। चलिए और आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या कहा है। दोस्तों IAM का क्वेश्चन है फ्रेंडशिप टू यू, आपके लिए मित्रता क्या है? एक कंडीशनल रिलेशन है भैया। देखो एक चीज कंफर्म है, दोस्ती में नो कंडीशंस, तो किसी तरह का कंडीशन तो नहीं होना चाहिए। एन इमोशनल लैंग्वेज, एक भावनात्मक भाषा है। एक बर्डन है, बर्डन तो बिल्कुल नहीं है। एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू और मोर पीपल, यही है दोस्तों फ्रेंडशिप। एक अंडरस्टैंडिंग है, कोई भावनात्मक भाषा नहीं है। एक अंडरस्टैंडिंग, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, दो और दो से ज्यादा लोगों के बीच में एक समझाइश है, एक समझ है, एक अंडरस्टैंडिंग है। मैं तुम्हें समझता हूं, तुम मुझे समझते हो, तभी उसे दोस्ती कह सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर डी फॉर दिल्ली हो जाएगा। आराम से चीजों को देखिए दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छे से सॉलिड तरह से समझाने का कोशिश कर रहा हूं, बस आप यही कोशिश करिए। और आज आपको जहां समझ नहीं आता ना, कमेंट बॉक्स है दोस्तों, वहां कमेंट करिए, हम आपके कमेंट को पढ़कर भी आंसर देंगे। हमारी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग टीम इस चैनल के साथ जुड़ी है, इस पब्लिकेशन के साथ जुड़ी है। और ये बात जरूर कहना चाहता हूं दोस्तों, अगर अच्छा लगता है तो आगे से आगे सब्सक्राइब करते चलिए। जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे आप सब्सक्राइब करिए, लोगों को शेयर करिए और लाइक भी करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। अ ट्रेन इज कमिंग, एक ट्रेन आ रही है भाई, एंड यू आर स्टैंडिंग एट द स्टेशन, आप स्टेशन पे खड़े हो। सडनली यू नोटिस, एकदम से तुम्हें अचानक क्या लगा, दैट रेलवे ट्रैक जो है ब्रोकन है, टूटा हुआ है। क्या करोगे मेरे भाई? आपको एकदम से ऐसा रियलाइज हुआ कि यार ये तो रेलवे ट्रैक ही टूटा हुआ है, क्या करोगे? लीव द स्टेशन, स्टेशन छोड़ के भाग जाओगे। दोस्तों ऐसे लोग तो नहीं बनेंगे हम, ऐसा रिएक्शन तो बिल्कुल नहीं देंगे हम। इन्फॉर्म द अथॉरिटी टू टेक नेसेसरी एक्शन, देखो प्रैक्टिकली तो ये होना चाहिए कि आप इंफॉर्मेशन दे दो अथॉरिटी को, अथॉरिटी अपना एक्शन ले ले, प्रैक्टिकली ये होना चाहिए। यूज सम मीन्स टू स्टॉप द ट्रेन इमीडिएटली, लेकिन एक्चुअली में जिसे हम आइडियलिस्टिक कह सकते हैं कि भैया मुझे बचाना है, मैं बचा सकता हूं, मैं पहले मेरा प्रयास तो कर लूं, कहां दूसरों पे थोप रहा हूं। तो जहां भी इस तरह के क्वेश्चन में दूसरों पे थोपने की बात आएगी, वो हमने को नहीं अपनाना है। अपन क्या कर सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूं, बस उस पे आंसर लगाना है। सो इस 36 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो दोस्तों इस तरह से एक एक क्वेश्चन को बहुत आराम से धैर्य के साथ हम लोग कर रहे हैं, बस आप इसी तरीके से देखते चले जाइए। जितने ज्यादा क्वेश्चन आप मेरे साथ करेंगे, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। तो बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखना ही देखना है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। एक और ट्रेन का क्वेश्चन है। While traveling by a train, एक ट्रेन के द्वारा ट्रैवल करते हुए क्या हुआ? That was running late, वो लेट चल रही थी। Passengers got excited, एकदम से पैसेंजर एक्साइटेड हो गए। एक्साइटेड होंगे ना भैया, ट्रेन लेट चल रही है, अरे भैया मेरे को टाइम पे पहुंचना है, मेरे को टाइम पे पहुंचना है। Were going to take drastic steps, वो तो भैया बड़ा ही खतरनाक स्टेप्स लेने वाले थे। Under the circumstance, what would you like to do? तुम क्या करोगे भाई ऐसी सिचुएशन में, जब ट्रेन लेट चल रही है, बहुत सारे पैसेंजर बोल रहे हैं कि भैया ट्रेन लेट चल रही है, पैनिक हो रहा है, क्या करोगे तुम? पहला, लीव द प्लेस एज अर्ली एज पॉसिबल, छोड़ने की बात तो करनी नहीं है। बहुत सारे रण छोड़ होते हैं, हमें रण नहीं छोड़ना, हमें वहीं पे डटे रहना, ये तो पक्का है। एनकरेज द मॉब टू टेक इमीडिएट एक्शन, भैया उकसाओ उकसाओ कि भैया मॉब झगड़ा करो झगड़ा करो, ऐसा गलत काम भी नहीं करना है, तो ये भी जानते हैं गलत होगा। आस्क देम टू गिव अ डेप्यूटेशन टू द रेलवे अथॉरिटी, ये तो भाई आप देखो, एक चीज मैंने अभी थोड़ी देर पहले वाले क्वेश्चन में कही, कोई दूसरे पे छोड़ने वाला काम नहीं करना है। आप क्या कर सकते हो वो बताओ? यू वुड फर्स्ट ट्राई टू पैसिफाई द सिचुएशन, पहले लोगों को शांत करने का प्रयास किया जाएगा, और यही सही है। होटल मैनेजमेंट में आ रखा है ये भी क्वेश्चन। और वैसे एक बात बताऊं, होटल मैनेजमेंट में ही सबसे ज्यादा टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं सिचुएशन रिएक्शन के, क्योंकि जब आप होटल के मैनेजमेंट में लगे हो तो आप ये सोचते हो कि यार मेरे को कैसी भी सिचुएशन सामने आ सकती है और उस सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करना है, क्या आइडियलिस्टिक होना चाहिए, उसी का क्वेश्चन है ये। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये लीजिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 48, और 48 में देखिए क्या बोल रहा है। यू आर मेकिंग अ प्रेजेंटेशन ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट, तुम एक प्रेजेंटेशन बना रहे हो न्यू प्रोजेक्ट पे।
दैट यू हैव प्लान, जो तुमने प्लान किया, बट टू ऑफ द अदर मेंबर्स आर ट्राइंग टू स्नब यू एंड एम्फेसिस देयर पॉइंट। तुमने एक प्रेजेंटेशन बनाई है, तुम प्रेजेंटेशन पे काम कर रहे हो, और दो मेंबर्स जो है ना तुम्हें बार बार परेशान कर रहे हैं, स्नब कर रहे हैं। क्या करोगे तुम? बीच बीच में जो करते हैं ना कि यार बीच बीच में वो इंटरप्ट करना, वैसा कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे? यू इंसल्ट देम, तुम उन्हीं की इंसल्ट कर दो। ऐसा तो बिल्कुल नहीं करेंगे भाई। ये कह रहा है इंसल्ट कर दो और कहो कि तुम एकदम शट अप हो जाओ, ऐसा काम तो बिल्कुल नहीं करना है। यू टेल देम पोलाइटली, बड़े प्यार से बोलो और फर्मली बोलो कि भैया उनके पॉइंट्स बाद में बता दें और पहले तुम कंटिन्यू कर लो। मुझे लगता है ये तो बहुत सही है भाई, मैं मेरे बात रख लूं, उसके बाद तुम अपनी बात रख लेना, और बड़े विनम्रता से ये बात रखनी है। ये तो ठीक लग रहा है। यू फील रियली हर्ट एंड इंडल्ज एन आर्ग्यूमेंट विद देम, तुम्हें हर्ट हो गया है और अब तुम उनसे आर्ग्यूमेंट करने लग गए, तो इधर तुम्हारे प्रेजेंटेशन का बेड़ा गर्क हो गया। ऐसा काम भी नहीं करना है। चलिए एक और ऑप्शन बच गया, वो भी देख लें। यू टेंड टू अंडरस्टैंड देयर इंटेंशन, तुम्हें उनका इंटेंशन पता चल गया है, सो इग्नोर देम एंड कीप कॉन्सेंट्रेशन ऑन योर प्रेजेंटेशन। अगर ऐसा करोगे तो वो और ज्यादा परेशान करने का प्रयास करेंगे और कहीं ना कहीं तुम्हारा आपा खोगे और तुम उस पर हावी हो जाओगे। तो सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों, उनको वहीं उस समय बड़ी विनम्रता से रोक दो, पोलाइटली उनको रोक दीजिए, तो अपने आप काम हो जाएगा। यानी कि इस सिचुएशन में ये हमारा बेस्ट रिएक्शन होगा। चलिए लिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। अगला क्वेश्चन भी होटल मैनेजमेंट का है, जरा ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है? ऑन योर वे बैक होम फ्रॉम ऑफिस, ऑफिस से घर पे आ रहे थे, यू सी अ यंग बॉय बीइंग बीटन अप बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। एक बच्चे को बहुत सारे लोग मार रहे थे, पीट रहे थे। क्या करोगे तुम? ज्वाइन द ग्रुप एंड स्टार्ट बीटिंग। तुम भी भैया अपनी बहती गंगा में हाथ धो लोगे। ऐसा तो गलती से भी मत कर देना। कभी तुम किसी दिन फंस गए तो भैया लोग तुम्हारे पे हाथ चबाते चले जाएंगे। अवॉइड द सिचुएशन एंड वॉक अवे विदाउट पेइंग मच अटेंशन टू इट। दोस्तों अगर कोई ऐसी चीज हमारे सामने हो रही है और हम इग्नोर कर रहे हैं, तो हम उतने ही पाप के भागीदार हैं, उतने ही गलती के भागीदार हैं जितने बाकी लोग हैं। ट्राई टू स्टॉप देम इवन व्हेन यू सी अदर पासरबाइज आर इनडिफरेंट। आप बाकी लोगों का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम उनको रोकने की कोशिश करोगे। मुझे लगता है ये थोड़ा थोड़ा ठीक है, लेकिन एक बार और फोर्थ भी पढ़ लें। ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट हैड हैपेंड एंड टेक स्टेप अकॉर्डिंगली। मुझे लगता है ये सबसे सही है। भाई पहले ये तो पता लगाओ कि एक्चुअल क्या हुआ था, वो लड़का गुनहगार है या ये लोग गुनहगार हैं या क्या है। बाकी वाले लोग कुछ कर ही नहीं रहे, तुम ही बीच में घुस रहे हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सो बेस्ट आंसर इज दिस वन। पहले तो ये पता लगाने की कोशिश करो कि एक्चुअल क्या हुआ है, क्यों कोई किसी को पीट रहा है, क्या रीजन है, उसके अकॉर्डिंगली स्टेप उठाना चाहिए। वो बेस्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा डी फॉर दिल्ली। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे लिए चलते हैं आपको। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 57 आपके पास आ चुका है, एक्सरसाइज 20 का। यू गो फॉर अ डेट विद योर फ्रेंड एंड ही और शी कमेंट्स ऑन योर नॉट लुकिंग गुड। भैया क्या हुआ कि एक बार आप अपने मित्र के साथ डेट पे गए और उसने बताया कि यार आप अच्छे नहीं दिख रहे। हो सकता है कोई लोग मुझे भी कहते कि सर आप अच्छे नहीं लग रहे। भाई नहीं लग रहे तो नहीं लग रहे, क्या करेंगे? देखिए गेट बैक एट हिम एंड टेलिंग हिम दैट तुम भी बहुत बुरी लग रही हो यार, बताओ। तुम उसी को सामने कहने लग जाओ तुम भी कौन से अच्छे लग रहे हो यार, तुम भी तो गधे के जैसे लग रहे हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। मेकअप सम रीजन, मुझे लगता है ये फिर भी ठीक है। कुछ रीजन बता देना चाहिए कि यार ऐसा क्या गलत हो गया। टेक ऑफेंस टू डू एंड एस्ट्रेंज योर रिलेशनशिप। आप उस पे एकदम ऑफेंसिव हो जाओ और अपने रिलेशनशिप का कबाड़ा कर दो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना है। स्टार्ट क्राइंग, ये बिल्कुल भी नहीं करना है, रोने लग जाओ। तो मुझे लगता है दोस्तों रोना नहीं है, अगले को मना नहीं करना है, गुस्सा नहीं होना है। तो भैया फिर सबसे बढ़िया यही है ना कि कोई कहानी बना दो कि यार ये इस से हो गया यार, इग्नोर इट, छोड़ो ना यार, अभी तुम डेट पे आओ, डेट का एंजॉय करो। चलिए दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, जिससे कि हमें और क्लैरिटी आ जाए किस तरह से क्वेश्चन हमें करने हैं। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन। योर न्यू बॉस's वाइफ और हस्बैंड ऑफर्स यू अ सिगरेट knowing fully well that you are trying to quit smoking। तुम स्मोकिंग छोड़ना चाह रहे हो, फिर भी तुम्हारे बॉस का हस्बैंड या वाइफ तुम्हें अगर सिगरेट ऑफर करे तो क्या करना चाहिए? पहला, यू कैन नॉट रेजिस्ट इट बट थिंक ट्वाइस बिफोर टेकिंग इट। तुम रोक तो नहीं पा रहे हो, लेकिन 2 बार पहले सोच लेते हो, फिर रोक ही नहीं पा रहे हो, करना ही क्या है। यू एक्सेप्ट एंड रेडिली लाइट इट।
भाई बॉस की वाइफ है, बॉस का हस्बैंड है, चलो जला देते हैं। नो, यू एक्सेप्ट बट डू नॉट लाइट। तुम एक्सेप्ट तो कर लेते हो लेकिन आग नहीं लगाते, ये भी गलत है भाई, फिर तुमने एक्सेप्ट ही क्यों करी। यू डिक्लाइन हर ऑफर, हिज ऑफर। बिल्कुल भैया, सिगरेट वाली चीज को तो काम में लेना ही नहीं है। हम जब छोड़ रहे हैं तो स्ट्रिक्टली छोड़ रहे हैं, उन्हें तो हाथ ही नहीं लगाना है, सीधा ऑफर डिक्लाइन करना है। आपकी सच्चाई, आपकी ईमानदारी ही आपका पुरस्कार बनेगी, ये भी पक्की बात है। तो दोस्तों यहां हमने एक चैप्टर और कंप्लीट किया जिसमें सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट है कि किस सिचुएशन पे कैसा रिएक्ट करना है। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो दोस्तों ऐसा देखेंगे कि हमें आइडियली क्या करना है, प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं, मैं कैसा सोचता हूं, आप कैसे सोचते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ये सोचिए ऐसी सिचुएशन में आइडियली क्या होना चाहिए था, ऐसा जो आदर्शवादी लोग या सकारात्मक वाले लोग या आशावादी लोग किस तरह की आशा करते, परम देवता भक्त मतलब ऐसा व्यक्ति बन जाना है जो बहुत ही पॉजिटिविटी से भरा पड़ा है। तो यहां पे आज की क्लास समाप्त होती है, एक और चैप्टर समाप्त होता है। बस अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगले चैप्टर को कैसे करना है। दोस्तों वही तरीका रहेगा, थोड़ा थ्योरी एंड देन बहुत सारे क्वेश्चंस। और ये जो किताब है ये आपको डेफिनेटली बहुत कुछ सिखा जाएगी अगर आप ऑनेस्टली इसे फॉलो करते हैं। तो फॉलो करते रहिए इस चैनल को भी और किताब को भी। थैंक यू एंड टेक केयर।